तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। आज के इस वीडियो में ना हम सीता जी के स्वयंवर पर बात करेंगे। 3 ऐसी घटनाएं हैं जो कि बहुत ही प्रचलित हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ना उनका कुछ भी वर्णन नहीं है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सीता जी के स्वयंवर में रावण आया था और उसने भी शिव जी के धनुष को बीच सभा में उठाने की कोशिश की थी, लेकिन अपना सारा बल भी लगाने के बाद वो शिव धनुष को नहीं उठा पाया और लज्जित होकर वहां से चला गया। कैसे ही श्री रामचंद्र जी धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और वो टूट जाता है, उसी वक्त परशुराम जी वहां आ जाते हैं और क्रोध में आकर श्री रामचंद्र जी को युद्ध के लिए ललकारते हैं। जब परशुराम जी आते हैं और रामचंद्र जी को युद्ध के लिए बुलाते हैं ना, तो लक्ष्मण जी का उनसे वाद विवाद हो जाता है। ये तीनों ही बातें वाल्मीकि रामायण में वर्णित नहीं है। स्वयंवर जैसी कोई चीज थी ही नहीं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी ताड़का के वध के बाद विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि प्रभु अब बताइए हमें आगे क्या करना है, तो विश्वामित्र जी उन्हें बोलते हैं, मिथिला में ना राजा जनक एक यज्ञ कर रहे हैं, हम उस महायज्ञ को देखने जाएंगे और साथ ही साथ वहां पर शिव जी का एक बहुत ही सुंदर धनुष रखा हुआ है कि राजा जनक पूजा करते हैं। हम उस धनुष को जाकर देखेंगे क्योंकि वो बहुत ही भव्य है और उसके मध्य का भाग तो अति सुंदर है। मिथिला पहुंचकर राजा जनक से उस धनुष के बारे में पूछते हैं। धनुष को दिखाने से पहले राजा जनक उन्हें 2 बातें बताते हैं। पहली बात तो ये कि वो जो धनुष है शिव धनुष, वो उनके पूर्वजों को यज्ञ के पश्चात ही देवताओं और शिव जी ने दिया था। आज तक कोई भी नरेश उसको नहीं उठा पाया। नरेश तो छोड़िए, कोई असुर, देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग तक उसे हिला नहीं पाए। और दूसरी बात, एक बार वो अपने राज्य में हल चला रहे थे ना, तो उन्हें एक कन्या मिली। उस कन्या का नाम उन्होंने सीता रखा, क्योंकि सीता का अर्थ है हल से खिंची हुई रेखा। और उसी वक्त ये निर्णय ले लिया कि मेरी ये कन्या वीर शुल्का होगी, अर्थात जो भी इससे विवाह करना चाहता है ना, उसे अपने पराक्रम का शुल्क मुझे देना होगा, तभी मैं अपनी ये अलौकिक कन्या उस व्यक्ति को दूंगा। ये उन्होंने निश्चय किया कि सीता का विवाह मैं उसी व्यक्ति के साथ करूंगा जो इस महान धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। ये 2 बातें सुनाने के बाद वो अपने सेवकों को बोलते हैं कि जाओ शिव धनुष को लेकर आओ। 8 पहियों वाले लोहे के संदूक को 5000 हट्टे कट्टे लोग खींचकर जैसे तैसे ले आए। उसमें रखा हुआ था वो सुंदर सा बड़ा विशाल शक्तिशाली धनुष, जो कि चंदन, पुष्प और धूप से सुसज्जित था। फिर जनक ये बताते हैं कि मेरी बेटी सीता का हाथ मांगने के लिए कितने राजा आए, कुछ इस धनुष को उठा नहीं पाए तो लज्जित होकर चले गए और कुछ क्रोधित हो गए और मुझ पर आक्रमण कर दिया। मिथिला की सुरक्षा के लिए मैंने देवताओं से सहायता मांगी और आज मिथिला सुरक्षित है। तब वो विश्वामित्र जी से कहते हैं कि अगर श्री रामचंद्र जी इसको उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देंगे तो मैं अपनी कन्या का विवाह इन्हीं के साथ कर दूंगा। श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी से आज्ञा लेकर धनुष को उठाते हैं। धनुष को उठाकर जैसे ही प्रत्यंचा उस पे चढ़ाते हैं, वो टूट जाता है। उसके टूटने की गर्जना इतनी खतरनाक होती है कि यज्ञ में आए हुए हजारों लोग वहीं मूर्छित हो जाते हैं, चाहे राजा जनक के, विश्वामित्र जी के, रामचंद्र जी के और लक्ष्मण जी के। तो तब राजा जनक कहते हैं कि आज मेरा मनोरथ सफल हुआ, अपनी कन्या का विवाह आपके साथ कर दूंगा। इसके बाद जब विवाह हो जाता है और मिथिला से बारात अयोध्या के लिए निकल जाती है, तो रास्ते में परशुराम जी आते हैं। परशुराम जी रामचंद्र जी को अवश्य ही ललकारते हैं, लेकिन रामचंद्र जी भी पहले कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि राजा दशरथ भी उनके साथ थे। पहले जमाने में ना बड़ों के सामने कुछ भी बोलना बिना आज्ञा के अच्छा नहीं माना जाता था। जब श्री रामचंद्र जी और राजा दशरथ ऑलरेडी वहां पर थे, तो लक्ष्मण जी का वहां पर कुछ भी बोलना तो बनता ही नहीं था। अगर आपको वाल्मीकि रामायण से जुड़ी हुई ऐसी छोटी छोटी बातें जाननी है ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।